तो वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिसमें आप लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला जाए। बच्चों, इस तरीके का क्वेश्चन हमने मीन में भी देखा था जिसमें हम लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला जाए और उसमें आप लोगों को मीन पहले से दे दिया। अभी जो आप अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में मीडियन हम लोगों को अवेलेबल है और साथ ही साथ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल है और आपको बोला गया है एक्स और वाई फाइंड करने का। और एक्स और वाई को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक्स और वाई जो है वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। इस क्वेश्चन में बच्चों क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, कुछ फ्रीक्वेंसी गिवन है और कुछ फ्रीक्वेंसी जो है वो मिसिंग है और इसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हम लोग निकालने के लिए बोला गया है। बच्चों, अगर इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आप लोगों को पूछा जाए तो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबसे पहला क्लास इंटरवल का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी के ही बराबर होता है। तो यहां पर मैंने 2 लिख लिया। फिर इस 2 को मैं इस 5 से ऐड करूंगा तो ये 7 बन जाएगा बच्चों। इस 7 को अगर मैं x के साथ ऐड करने जाऊंगा तो मेरे को ये x के साथ ऐड करते तो बनेगा नहीं, इसलिए मैं इसको 7 प्लस x लिख दूंगा। ठीक है। अब इस 7 प्लस x को अगर मैं 12 के साथ जोड़ू तो 7 जो है वो 12 के साथ तो जुड़ जाएगा, 19 हो जाएगा, लेकिन ये x जो है वो एज इट इज रहेगा। अब इस 19 प्लस x को अगर मैं 17 के साथ जोड़ू तो ये हो जाएगा 36 प्लस x। इस 36 प्लस एक्स को अगर मैं 20 के साथ जोड़ूं तो ये हो जाएगा 56 प्लस एक्स। इस 56 प्लस एक्स को अगर मैं y के साथ जोड़ूं तो यहां पर भी देखिए 56 प्लस एक्स और प्लस y अलग से लिखा जाएगा क्योंकि ये ऐड नहीं होने वाला है, क्योंकि अपने को तो x और y का वैल्यू पता ही नहीं है तो ऐड कैसे होगा। ठीक है। अब 56 प्लस 9 को अगर मैं जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई, और इस 65 को अगर मैं 7 के साथ जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और इस 72 को अगर मैं 4 के साथ जोड़ दूं तो ये हो जाएगा आपका 76 प्लस एक्स प्लस वाई। यहां पर देखिए बच्चों, ये जो लास्ट में जो फ्रीक्वेंसी आया है, इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग, ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग एन बोलते हैं। और ये जो एन होता है ना बच्चों, ये n इस सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो आप लोगों को ये दूसरी बात पता होनी चाहिए। पहली बात ये कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है, दूसरा ये कि ये जो n है, यानी कि ये जो लास्ट में जो फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है, यही हमारा समेशन ऑफ f है। यानी कि ये जो 76 प्लस x प्लस वाई है वो किसके बराबर है, 100 के बराबर है। अब यहां से देखिए मैं x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड कर लूंगा इस 76 को इधर ट्रांसफर करके। सो 100 में मैंने 76 को माइनस किया तो ये हो गया बच्चों 24 के बराबर। तो यहां पर देखिए मेरे को एक इक्वेशन पता चल गया है जो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 के बराबर। तो मैंने एक इक्वेशन फाइंड कर लिया है। तो 2 इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैंने बताया अभी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे पता करना है। दूसरा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो लास्ट में आने वाला है वो हमारा n है, और वो जो n है बच्चों वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के हमेशा बराबर होता है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आपको पता होना चाहिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला। सो मीडियन निकालने का फॉर्मूला भी हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था, जो कि था L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। और फॉर्मूला पता होने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये भैया L क्या है, ये I क्या है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF किसको लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे CF हैं, फ्रीक्वेंसी किसको लेना है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके लिए बच्चों मैंने आपको एक टर्म बताया था इससे पहले वाले वीडियो में जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियन क्लास। तो आप लोगों को ये मीडियन क्लास पता होना चाहिए। और ये मीडियन क्लास पता करने के लिए हम लोग n/2 निकालते थे, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर n का करेक्ट वैल्यू हम लोगों को पता है। मैं मान रहा हूं कि ये 100/2 यानी कि n/2 जो है वो हमारा हो जाएगा 50 के बराबर।
लेकिन फिर भी हम लोग इससे ये नहीं पता लगा पाएंगे कि मीडियन क्लास क्या है। यहीं पर ही बच्चों मेजर कंफ्यूजन होता है। तो देखिए बच्चों, अगर हमको मीडियन क्लास निकालना है तो हमको सीधा मीडियन पर ध्यान देना है। मीडियन क्या लिखा हुआ है? 525। ये 525 किस इंटरवल के बीच में आने वाला है? तो ये जो है 500 से 600 के बीच में आने वाला है। तो यही हमारा बनने वाला है क्या? मीडियन क्लास। और ये अगर मीडियन क्लास बन चुका है बच्चों, तो ये पूरा मीडियन क्लास है, ये पूरा का पूरा। इसमें मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसके जो सामने लिखा हुआ है, यानी इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो 20 नजर आ रहा है आप लोगों को, यही 20 हमारा एफ का वैल्यू है। तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं ताकि हम लोग को समझ में आ जाए कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके बराबर होगा? 36 प्लस एक्स के, उसके ऊपर वाला जो मीडियम क्लास है उसके जस्ट ऊपर वाला। और फ्रीक्वेंसी उसी क्लास का फ्रीक्वेंसी को लिखना है जो कि 20 के बराबर है। n/2 हमने अभी अभी निकाला जो किसके बराबर है? 100 के बराबर। और i किसके बराबर है? तो i है बच्चों क्लास साइज। तो यहां पर देखिए क्लास साइज तो 100 का दिख रहा है, 100 का इंटरवल दिख रहा है। तो क्लास साइज भी किसके बराबर हो गया? 100 के बराबर हो गया। अब बच गया ये l। तो l जो होता है बच्चों वो लोअर लिमिट होता है, और इसका जो लोअर लिमिट है वो 500 के बराबर है। तो l का वैल्यू हो जाएगा 500। सो इतनी सारी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से पहले। तो चलिए हम लोग पहले फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो मीडियन का वैल्यू देखिए, मीडियन तो दे दिया है हम लोगों को क्वेश्चन में। मीडियन किसके बराबर दे दिया है? 525 के बराबर। तो मैं यहाँ पर मीडियन की जगह पर 525 लिख रहा हूँ बराबर। लोअर लिमिट देखिए 500 था तो मैंने 500 लिख दिया यहाँ पर, प्लस n/2 किसके बराबर था? देखिए यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया है, n/2 जो था वो 50 के बराबर, तो n जो था वो 100 था, तो n/2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50। तो ये हो गया 50 माइनस। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 36 प्लस एक्स अपॉन, नीचे में आ जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर लिखा है देखिए 20 के बराबर है, इनटू आई का वैल्यू है 100। अब वैल्यू पुट करने के बाद इस इक्वेशन को देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो 525 में 500 को माइनस कर दीजिए सीधा, तो ये 25 के बराबर दिख रहा है। इस 20 को मैं कैंसिल कर दिया, 21 जा 25, तो यहाँ पर आ गया 50 आ गया है, माइनस 36, इस ब्रैकेट को ऑफ करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस एक्स बनने वाला है, और साथ ही साथ ब्रैकेट के बाहर मेरे को 5 नजर आ रहा है। इस 5 को मैं इस 25 से काट सकता हूं, 5 5 जा 25। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, एक मिनट देंगे। अब ये 5 इज इक्वल टू इस 50 में 36 को माइनस कर देंगे तो ये 14 हो जाएगा, और माइनस में x रह जाएगा। इस x को सीधा उठाकर इधर ट्रांसफर कर दीजिए आप, तो माइनस एक्स जो है वो इधर जाकर प्लस एक्स बन जाएगा। 14 को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, और इस 5 को उठाकर इधर ट्रांसफर कर देते तो -5। सो देखिए x का वैल्यू मेरे को 9 नजर आ रहा है, क्योंकि 14 में 5 माइनस करने से हमको 9 मिल जाएगा। सो x का वैल्यू मिल गया है हमको, तो x और y दोनों फाइंड करना था। तो देखिए यहां पर हमने एक और इक्वेशन निकाला था जो कि था x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, जिसमें आपने x का वैल्यू फाइंड कर लिया है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। x के जगह 9 पुट कर दिया, अब इस 9 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो y इज इक्वल टू 24 में आपको 9 माइनस करना है। तो 24 में अगर मैं 9 माइनस कर दूं बच्चों तो ये हो जाएगा 18, नहीं हाँ 18 के बराबर हो जाएगा, 18 के बराबर हो जाएगा, नहीं 14 हो जाएगा। 14 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो ये 23 होगा, सॉरी 15 के बराबर ही होगा। 15 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो ये 24 के बराबर होगा। तो यहां पर जो मेरा आंसर आया है बच्चों वो होगा, एक मिनट रुकेंगे, यहां पर जो मेरा आंसर आया है वो है 50।
15 में अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो 24 के बराबर हो जाएगा, इसीलिए 24 में अगर मैं 9 माइनस कर दूं तो वो 15 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बच्चों हम लोग बहुत ही इजीली बना सकते हैं अगर हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पता हो तो। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में मोड सीखने वाले हैं, मोड कैसे फाइंड करने वाले हैं। थैंक यू।